हेलो दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे चैनल यूथ फिटनेस में। आजकल हम देखते हैं कि जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने लग गए हैं। ठीक है। तो क्या ओवर थिंकिंग की वजह से जो बॉडी है, आपने देखा होगा कि बहुत से लोग जिम जाते हैं और उनकी बॉडी जो है वो ग्रो नहीं कर पाती है। ठीक है। तो वो लोग क्या ओवर थिंकिंग की वजह से ग्रो नहीं कर पा रहे हैं? क्या इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ओवर थिंकिंग करना वो बॉडी के लिए सही है, या क्या इम्पैक्ट डालती हैं वो चीज़ें? उसके बारे में आज हम नीरज कुंवर जी से बात करेंगे। ठीक है, बात करते हैं नीरज कुंवर जी से। तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जैसे कि आप लोग हमारा चैनल सब्सक्राइब कर रहे हैं और हमारी यूट्यूब फैमिली से जुड़ रहे हैं धीरे धीरे, तो उन लोगों का मेरा तहे दिल से धन्यवाद। जो भी आ रहे हैं, हमारी जल्दी जल्दी सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं और उनका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जैसे कि आज का टॉपिक एक नई चीज़ पर है, एक कॉन्सेप्चुअल चीज़ पे आपको समझने की देर है। क्या है कि आज हम बात करेंगे, एक टॉपिक है जो हमारा, वो है ओवर थिंकिंग। ये आप उन लोगों को भी भेजें जो अपनी लाइफ में बहुत परेशान हो गए। मैं ओवर थिंकिंग की बात क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि ओवर थिंकिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें क्या होता है ना कि हम अपने काम पर या अपने वर्क पे कंसंट्रेशन नहीं कर पाते हैं। क्योंकि बॉडी बिल्डिंग तभी अच्छी पॉसिबल हो सकती है जब आपका माइंड बहुत ही डिसिप्लिन्ड और शांत हो, पीस हो। मैं ऐसा क्यों बता रहा हूँ? अच्छा, जैसे कि आपने सुना होगा, कैंसर की बीमारी में क्या होता है कि हमारी बॉडी में कहीं भी बहुत ज़्यादा सेल्स की ग्रोथ होने लगती है। तो सेल्स की ग्रोथ होने से क्या होता है, सेल्स की ग्रोथ बढ़ती है तो वो क्या करता है, पूरे शरीर के न्यूट्रिशन को खींचती है। बट जो सेल्स बन रही होती है वो ट्यूमर टाइप की होती है, यानी कि उनका कोई यूज़ नहीं होता है। ठीक इसी टाइप से हमारी बॉडी को जो सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशन चाहिए होता है, हमारे ब्रेन को चाहिए होता है। सबसे ज़्यादा जो ग्लूकोज लेवल है ना, हमारे ब्रेन को चाहिए होता है। और हमें बनानी है बॉडी। तो अगर कोई भी बंदा ओवर थिंकिंग कर रहा है, ठीक है, आप मेरी बात ज़रा ध्यान से, कोई भी बंदा अगर ओवर थिंकिंग कर रहा है तो उसकी बॉडी नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी, उसका रीजंस भी देता हूँ आपको। देखिए, हमारे माइंड को ना, हमारी ये जो नीचे की बॉडी, इससे ज़्यादा ग्लूकोज लेवल चाहिए होता है पूरे वर्क करने के लिए, क्योंकि माइंड से ही हमारी पूरी बॉडी के फंक्शन होते हैं। आप चल रहे हैं, आप बोल रहे हैं, आप देख रहे हैं, इवन आप सुन रहे हैं। क्योंकि देखिए, आपकी बॉडी में अगर ग्लूकोज लेवल डाउन जाएगा तो आप देखो, आपको सुनाई भी नहीं देगा, आंखों के सामने अंधेरा भी छाने लगेगा, आप बेहोश हो जाएंगे। यानी अगर ब्रेन को प्रॉपर ग्लूकोज नहीं मिलेगा, एनर्जी नहीं मिलेगी, तो आपकी पूरी बॉडी काम करना छोड़ देती है। तो सीधी सी बात है कि हमारी बॉडी का आधे से ज़्यादा जो हम डाइट खाते हैं उसका बहुत भारी अमाउंट हमारे ब्रेन पे जाता है। इसलिए कहते हैं कि कई बार लोग कहते हैं ना, बॉडी बिल्डर के बाद दिमाग नहीं होता। वो इसलिए कहते हैं क्योंकि जो आदमी ज़्यादा सोचेगा नहीं तो उसका शरीर ज़्यादा बनेगा। जो ज़्यादा थिंकिंग करेगा तो उसका शरीर क्या हो जाएगा, आप देखेंगे जो ज़्यादा पढ़ाई में ज़्यादा होते हैं उनका जो शरीर होता है वो क्या होता है, श्रिंक होना शुरू हो जाता है। उसकी वजह ये, क्योंकि हमारे ब्रेन को कोई भी चीज़ सोचने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। और ओवर थिंकिंग एक डिजीज़ है, एक बीमारी है, साइकोलॉजिकल। मैं इसलिए बात कर रहा हूँ यहाँ पर। क्यों? आप मान लीजिए, आप किसी भी चीज़ के बारे में ना, जिस दिन आप कोई स्ट्रेस में होंगे और आप बहुत ज़्यादा सोच रहे, तो आप देखिए उस दिन आप थका थका महसूस करेंगे, बहुत ही ज़्यादा ड्राउजी, लेजी। और आप कोई काम, आपकी बॉडी ऐसा लगेगी कि मर सी गई है, कुछ काम करने लायक नहीं बची है। वजह क्या होती है कि हमारा ब्रेन क्या करता है कि हमारा ब्रेन बना है क्रिएटिविटी के लिए। आप इससे बहुत ज़्यादा काम कर सकते हैं, बहुत नई चीज़ें सोच सकते हैं, नई चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। बट जब आप इससे ओवर थिंकिंग करने लगेंगे तो ये क्या करेगा, हमारी बॉडी की बहुत सारी एनर्जी को कंज्यूम करने लगता है, जिसका प्रोडक्शन या कुछ नहीं होता, जिसका रिजल्ट कुछ नहीं होता। खाली आप सोच रहे होते हो, बहुत ज़्यादा सोच रहे होते हैं। तो क्या करेगा ब्रेन? अगर आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं तो ब्रेन को तो एनर्जी चाहिए सोचने के लिए, तो वो बहुत ज़्यादा एनर्जी क्या करता है, बॉडी की खींच लेगा। और जब बॉडी की बहुत ज़्यादा एनर्जी आपका ब्रेन ही खींच लेगा तो आपके शरीर के मसल्स डेवलप नहीं होंगे। और ज़्यादा ओवर थिंकिंग आप करेंगे तो उससे क्या होगा, अगर आप हाथ से, मैं ज़्यादा फंक्शन करूँ तो मेरे हाथ थक जाएंगे। मैं बहुत देर तक किसी आंख में लैपटॉप से काम कर रहा हूँ तो मेरी आंखें थक जाएंगी। या मतलब कोई भी फिजिकल एक्टिविटी एक लिमिट के बाद थक जाती है जब आप उससे ओवर काम करने लगे। अब ब्रेन भी तो ऐसा ही, ब्रेन को भी तो रिलैक्स चाहिए, ब्रेन को भी तो क्या कहते हैं, रेस्ट चाहिए। अगर आप ब्रेन को रेस्ट नहीं देंगे तो ब्रेन भी तो थकेगा। बट क्या है कि हम सो भी रहे तो भी हमारा दिमाग चल रहा है, हम जाग भी रहे तो भी हमारा दिमाग चल रहा है। जब दिमाग में ओवर थिंकिंग होने लगेगी तो बॉडी की सारी एनर्जी कंज्यूम करने लगेगा। और जब ये बॉडी की एनर्जी, क्योंकि दिमाग को सोचने के लिए एनर्जी चाहिए, और एनर्जी कहाँ से लेगा, आपकी बॉडी से खींचेगा। तो जैसे जैसे आपका ब्रेन वो ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा करेगा तो आप उस दिन ये महसूस करेंगे, आप बहुत थका हुआ महसूस करेंगे। क्यों? क्योंकि एक्चुअली हुआ ये है कि ब्रेन को सोचने के लिए चाहिए ग्लूकोज लेवल, और वो सारा ग्लूकोज आपके शरीर से खींच रहा है, जिसका रिजल्ट कुछ भी नहीं है। तो पहले के लोग इसलिए कहते हैं कि आज के ट्रेंडिंग में मैं बताऊं, बहुत ज़्यादा जो पढ़ने वाले बच्चे हैं या बहुत सेंसिटिव बच्चे हैं, उनमें ये ओवर थिंकिंग की बीमारी बहुत जल्दी आ रही है। तो आपने क्या करना है, मैं यही सॉल्यूशन भी बताने वाला हूँ इसका।
तो ओवर थिंकिंग से अगर आपको किसी भी बच्चे को बॉडी बनानी है, खा रहे हैं, खाना लग नहीं रहा, तो सिंपल सी बात है, सोचता बहुत होगा। जो भी ज़्यादा बच्चा सोचेगा आप देखेंगे उसका शरीर पतला दुबला रहेगा, वो मोटा नहीं हो सकता है। ठीक है। और जब आपके दिमाग रेस्ट फेज पे जाएगा तभी आपकी बॉडी का मैक्सिमम टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस होगा। यानी जब आप स्लीपिंग, सोने का मतलब नहीं होता कि आप बेड पे लेट गए हैं। 8 घंटे की नींद का मतलब होता है आपका दिमाग एकदम पीस माइंड होके सो जाए, रिलैक्स हो। जब आप जागे तो आपको एनर्जी फील हो। अगर आप सो के उठ रहे हैं और आपको आपकी बॉडी में एनर्जी नहीं बच रही, तो इसका मतलब आपका ब्रेन बहुत ज़्यादा चल रहा है, और ब्रेन बहुत ज़्यादा चल रहा है तो एनर्जी ज़्यादा कंज्यूम कर रहा है, तो आप प्रॉपर वर्कआउट भी नहीं कर पाएंगे। और प्रॉपर स्लीप नहीं लेंगे तो आपकी बॉडी जो टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करने के लिए, जो ग्लूकोज लेवल टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करने के लिए चाहिए था, वो तो ब्रेन खा गया, तो टेस्टोस्टेरोन भी इतना ज़्यादा नहीं होगा। तो आज की लाइफस्टाइल में दिक्कत क्या हो रही है कि लोग ड्रिंक्स करते हैं या सोने की पिल्स लेते हैं कि हमें नींद आ जाए बढ़िया। तो मेरी बात जरा ध्यान सुने कि अल्कोहल या स्लीपिंग पिल्स से नींद नहीं आती है, और जो नींद आती है वो अजीब सी होती है। कोई भी ड्रिंक करता होगा तो उसे पता होगा कि कभी उसकी नींद खुल जा रही है, कभी सो जा रही है, क्योंकि हमको बॉडी बिल्डिंग के लिए प्रॉपर स्लीप चाहिए। ठीक है। और आप ओवर थिंकिंग की वजह से कभी भी प्रॉपर स्लीप नहीं ले पाएंगे। तो ब्रेन को शांत करना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए क्या यूज कर सकते हैं? तो कोई भी बॉडी बिल्डर जो बॉडी बिल्डिंग लड़का कर रहा है जिसे नींद प्रॉपर नहीं आ रही, तो वो अपनी डाइट में अश्वगंधा का इस्तेमाल कर सकता है। अश्वगंधा इज ए मिरेकलस हर्ब्स और विच आर यूज्ड इन योर डेली लाइफ टू काम योर ब्रेन एक्टिविटी। तो आपका दिमाग जब रात को पूरी तरह से शांत हो गया और जब आप एनर्जी पूरी फील करेंगे, तो आप अपने जो वर्क है, डेली वर्क है, उसमें बहुत ही ज़्यादा अच्छा इजाफा कर सकते हैं। आपकी जो वर्क एफिशिएंसी वो बढ़ जाएगी और आपकी बॉडी का साइज भी बढ़ेगा। इसलिए जो बॉडी बिल्डर अश्वगंधा खाते हैं, क्यों खाते हैं आप समझ रहे होंगे। अश्वगंधा खाने का मेन रीजन ये होता है बॉडी बिल्डिंग में कि आपका माइंड शांत हो सके। तो माइंड जब शांत रहेगा तो आप पूरे रेस्ट फेज में हैं, तो आपके अंदर टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, तो आपका मसल्स मास ज़्यादा बनेगा। तो जिन बच्चों को भी ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम है तो वो अपनी डाइट में अश्वगंधा इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी बात, एक तो अश्वगंधा मैंने बताया, दूसरी बात क्या है कि आप मेडिटेशन क्यों किया जाता है। जैसे आप शरीर के रिलैक्समेंट के लिए मसाज करते हैं या कहीं लेट जाते हैं या जो भी कई सारी टेक्निक अपना, वैसे ही ब्रेन के रिलैक्सेशन के लिए मेडिटेशन बहुत जरूरी है। तो जो भी बॉडी बिल्डिंग कर रहा है उसको मेडिटेशन कंपलसरी है, ताकि ब्रेन की ओवर एक्टिविटी को रोका जा सके। ये ठीक वैसा ही है जैसे आपके कभी कभी हार्ट, दिल है, दिल, ठीक है, आपका जो हार्ट है वो 72 पल्स पर मिनट आपकी, आप देखेंगे पल्स रेट नामेंगे तो 72 पल्स पर मिनट आएगा। इसका मतलब हार्ट की जो धड़कन है 72 बार धड़क रहा है, 72 टाइम्स ऐसे 1 मिनट में धड़क रहा है। बट अगर वो धड़कना बढ़ जाए, 125 130 हो जाए, तो हम उसको कहेंगे कि हार्ट में फिब्रिलेशन आ रहा है या बहुत जल्दी जल्दी धड़क रहा है, घबराहट हो रही है। इसका मतलब हार्ट ओवर एक्टिव हो गया है, तो वो भी तो बीमारी है। तो ओवर एक्टिव की वजह से क्या होगा कि आपको दिक्कत होगी। तो ऐसी ब्रेन भी जब ओवर एक्टिव होगा, आपका ज़्यादा हाइपर एक्टिव होगा, तो भी आपको दिक्कत आएगी। अगर आपका दिमाग बहुत ज़्यादा चलने लगा है तो उसको शांत करें और अपनी डाइट में अश्वगंधा का इस्तेमाल करें, प्रॉपर स्लीप लें, तो मुझे लगता है कि आपके मसल्स का साइज बहुत जल्दी इंक्रीज होगा। और आपको शरीर का साइज बढ़ाने के लिए केवल डाइट पे ही काम नहीं करना, अपने ब्रेन पे भी काम करना है, अपने डाइजेशन पे भी काम करना है। डाइजेशन स्ट्रांग होगा तो प्रॉपर अमाउंट फूड का या न्यूट्रिशन आपकी बॉडी एब्जॉर्ब करेगी। ब्रेन शांत होगा तो आपकी बॉडी मैक्सिमम टेस्टोस्टेरोन बनेगा, गुड स्लीप आएगी। तो डाइट और स्लीप इज द मेन की ऑफ बॉडी बिल्डिंग, ये आपको समझना होगा। केवल सप्लीमेंट लेने से कुछ नहीं होगा। मान लीजिए आप प्रोटीन सप्लीमेंट खा तो रहे हैं पर आपकी बॉडी उसे एब्जॉर्ब नहीं कर रही, तो आपका मसल मास नहीं बनेगा। आप कई लोगों को कहते सुनते हैं हम खाते तो बहुत, हमारे शरीर में लगता नहीं। लगना बहुत जरूरी है, पर क्यों नहीं लग रहा है, इनके कारणों को ढूंढना बहुत जरूरी है। वो प्रोटीन खा रहा है, वो स्टेरॉइड ले रहा है तो उसका साइज बढ़ा, तो मेरा भी ऐसा होगा, जरूरी नहीं है। हालांकि स्टेरॉइड क्या आर्टिफिशियली आपके शरीर में मसल्स प्रोडक्शन करता है, बट स्टेरॉइड के साथ आप कब तक चल पाएंगे, आपको कभी ना कभी तो रिलैक्स फेज में आना पड़ेगा। तो बॉडी बिल्डिंग जो मेन काम है वो माइंड के पीस का है। तो जो पहलवान होते हैं वो सोते अच्छा है, वो नींद बहुत अच्छी लेते हैं, ज़्यादा सोचते नहीं है। तो आपको भी सोचना नहीं है, बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू सो मच। सो दोस्तों, आपने देखा कि जो ओवर थिंकिंग है वो बॉडी पे कितना ज़्यादा इम्पैक्ट डालती है। अगर हम बहुत ज़्यादा सोचते हैं तो हमारी बॉडी जो है वो ग्रो कभी नहीं कर पाती। ठीक है, अगर हम पीसफुल माइंड रहेंगे तो हमारी बॉडी जो है अगर कम भी वर्कआउट करेंगे तो उसमें ज़्यादा रिस्पॉन्स आएगा। ठीक है, तो इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस और नॉलेज के लिए हमें ज़रूर सब्सक्राइब करें, लोगों को शेयर ज़रूर करें जो आजकल बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं और जिम भी जा रहे हैं, उनका बॉडी गेन नहीं हो पा रहा है।
ठीक है, तो उनको ज़रूर शेयर करें। अगली वीडियो के लिए हम विदा लेते हैं। थैंक यू सो मच।